नमस्ते दोस्तों, आज के वीडियो में हम भगंदर मतलब क्या, जिसे अंग्रेजी में फिस्टुला इन एनो कहा जाता है, यह बीमारी क्या है, यह बीमारी किस कारणों से होती है और यह बीमारी जब मरीज को होती है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देते हैं और उसके साथ साथ ही इस बीमारी के कौन कौन से इलाज उपलब्ध है, इस बारे में हम पूरी शास्त्रीय ज्ञान पर आधारित बात जानने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं अपना खुद का परिचय देना चाहूँगा। मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर पिछले 13 सालों से बवासीर विशेषज्ञ के रूप में महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर जिले में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। भगंदर यह बीमारी गुदमार्ग में होने वाली एक बीमारी है। यह एक बहुत ही तकलीफ देने वाली और ठीक करने में भी बहुत मुश्किल ऐसी एक बीमारी है। इस बीमारी में मरीज के गुदमार्ग के नज़दीक आजू बाजू में एक छोटी सी फोड़ी बन जाती है। कुछ समय के बाद वह दर्द के साथ फूट जाती है। उसमें से पस, जिसे हम पीप कहते हैं, या चिपचिपा खून मिश्रित पानी वहां से बहकर बाहर आता है। उस फोड़ी के आजू बाजू का घाव या जख्म कुछ दिन के बाद भर जाता है, परंतु उस फोड़ी की जगह एक छोटा सा छेद रह जाता है और उस छेद में से चिपचिपा पानी या पीप बाहर आते रहता है। ऐसे बीमारी को ही भगंदर कहा जाता है। मॉडर्न साइंस में इसकी परिभाषा कुछ इस तरह से की गई है। फिस्टुला इज एन इन्फ्लेमेटरी ट्रैक विच हैज एन एक्सटर्नल ओपनिंग ऑन द स्किन एंड इंटरनल ओपनिंग इन द एनल कैनाल। भगंदर यह बीमारी होने के जो कारण है उसमें से मुख्यतः गुदमार्ग में जो एनल ग्लैंड होती है, उस ग्लैंड का कुछ कारणों से जब इन्फेक्शन हो जाता है तो यह बीमारी हो जाती है। इसी के साथ ही जिन मरीजों में काफी पुराने बवासीर है या फिशर है और वह मरीज इन बीमारियों का ठीक से इलाज नहीं करवाते, उन मरीजों में कुछ दिन बाद कॉम्प्लिकेशन के रूप में भगंदर यह बीमारी होती है। जिन मरीजों में आंतों की कुछ बीमारियां हैं, जैसे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रोन्स डिसीज, इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस, इंटेस्टाइनल कार्सिनोमा, इन मरीजों में भी यह बीमारी हो जाती है। कुछ मरीजों में गुदमार्ग में आघात होने से, मतलब ट्रॉमा टू द एनल कैनाल होने से यह बीमारी हो जाती है। इस बीमारी के जो लक्षण है उसमें गुदमार्ग में सूजन आना, उस जगह पर दर्द होना, कुछ समय बाद वहां पर एक फोड़ा या छोटी सी फुंसी बन जाती है। कुछ मरीजों में इन लक्षणों के साथ साथ बुखार भी रहता है। कुछ समय बाद वह फुंसी फूट जाती है और उसमें से पीप या मवाद या चिपचिपा खून मिश्रित पानी बाहर आता है। इस बीमारी के लिए आयुर्वेद शास्त्र में एक बहुत ही फायदेमंद क्षारसूत्र नाम की चिकित्सा उपलब्ध है। यह चिकित्सा कम खर्चे वाली, मरीज को कम तकलीफ देने वाली एक परिणामकारक उपचार प्रणाली है। भगंदर यह बीमारी इलाज करने के लिए बहुत ही मुश्किल बीमारी है और इलाज करने के बाद भी यह बीमारी फिर से होने का प्रमाण अधिक होने के कारण अनेक मॉडर्न सर्जन भी इस बीमारी के लिए क्षारसूत्र चिकित्सा करने का सुझाव देते हैं। मॉडर्न मेडिकल साइंस में अलग अलग तरह के ऑपरेशन इस बीमारी के लिए किए जाते हैं। बहुत बार ऑपरेशन के डर से मरीज इस बीमारी का सही इलाज नहीं करवाते और फिर किसी भोंदू बाबा या महाराज या कोई फर्जी डॉक्टर के पास जाकर इलाज करवाते दिखाई देते हैं, परंतु ऐसा करने से उन्हें कुछ लाभ तो नहीं मिलता, उल्टा उनका आर्थिक नुकसान हो जाता है और बीमारी बढ़ जाती है। मॉडर्न मेडिकल साइंस में इस बीमारी के लिए अलग अलग ऑपरेशन बताए गए हैं। मरीज का भगंदर कौन से प्रकार का है, उसकी उम्र कितनी है और उसके साथ साथ उसे अन्य कोई बीमारी है या नहीं, यह सब बातें देखकर कौन सा ऑपरेशन करना है यह तय किया जाता है। इस बीमारी की सबसे महत्वपूर्ण बात, मतलब यह बीमारी केवल दवा खाने से या उस जगह पर कुछ मलहम लगवाने से ठीक नहीं होती, यह बात हमें समझ लेनी चाहिए। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करवाना या क्षारसूत्र चिकित्सा करवाना यही पर्याय है। तो दोस्तों, यह हुई भगंदर मतलब क्या, उसके लक्षण और उसका इलाज, इस बारे में शास्त्रीय जानकारी। मुझे आशा है कि यह वीडियो देखने के बाद भगंदर को लेकर आपके मन के सारे सवाल और आशंका दूर हो गई होगी। उसके बाद भी आपके मन में कोई सवाल हो तो आप मुझे नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। यदि आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके साथ साथ ही उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं, ताकि भविष्य में आने वाली हेल्थ से जुड़ी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।